जैसे राम सेड टू मी, एक कॉमा फिर इनवर्टेड कॉमा होता है, ही इज इल, फुल स्टॉप, और ये कॉमा में क्लोज होता है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपको दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये रहा और एक सेंटेंस ये रहा। इन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं आरबी। क्या कह सकते हैं इसको? आरबी। और इसको बोल सकते हैं हम आरएस। आर ये ले लिया, एस यहाँ से, आर ये और वी यहाँ से। और इसको हम पहला वाक्य भी कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं दूसरा वाक्य। इसको हम तीन नामों से कॉल कर सकते हैं, इसको भी हम तीन नामों से, क्योंकि जब इसके रूल्स लिखे जाएंगे वो इन नामों पर ही डिपेंड होंगे। तो सबसे पहले आपका जो होता है स्टेप, इसमें हमने आपको बताए थे, पहला स्टेप इसमें आपका असर्टिव का होता है और दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव और तीसरा होता है इम्पेरेटिव और फोर्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ होता है इसमें ऑप्टेटिव। तो हम इसको क्रम वाइज चलेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा असर्टिव। पहले हम बताएंगे कि असर्टिव में क्या बदलाव होते हैं, कैसे बदले जाते हैं। तो सबसे पहले आपके होते हैं असर्टिव। असर्टिव को पहचानने के लिए हम किसको देखते हैं, जो भी पहचान जाती है वो आरएस में देखा जाता है। तो असर्टिव की पहचान क्या होती है हमारी, इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, हम इसको बना नहीं सकते हैं, और बना भी देंगे तो वो गलत बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, इसके असर्टिव की हमारी पहचान होती है। क्या होता है कि इन वाक्यों में वाई, व्हाट, हु, वेयर, हाउ, आदि शब्द आरएस में नहीं दिए होते हैं तथा शुरू में सब्जेक्ट दिया होता है तथा अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। ये हमारी पहचान है इसकी। देखो इस आरएस में क्या है, ना तो वाई, वाट, हु, वेयर कुछ दिया होगा, और शुरू में क्या दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, और अंत में फुल स्टॉप। हम पहचान लेंगे हमारा कौन सा है, ये असर्टिव है। जब हमने पहचान लिया तो पहचानने के बाद हम इसको बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले इसके कुछ रूल्स और होते हैं, उन्हें भी पहले हमें जानना चाहिए। वो रूल इस प्रकार है, देखते हैं। रूल फर्स्ट होता है आपका इसमें कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। क्या होता है, इसमें कॉमा दिया होता है, इसको उठा क्या लगाते हैं, हम डेट लगाते हैं। रूल सेकंड होता है से टू को टेल में बदलते हैं और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यदि ये टू न दिया हो और टू न दिया हो तो नहीं बदलते हैं। यदि इसमें ये टू नहीं होगा
तो हम इसको सेड या से को इस चीज़ को नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट इसका तीसरा रूल है इसका आरबी के टू को हटा देते हैं। आरबी में एक टू दिया होता है, इसको हटा देते हैं। रूल फोर्थ, अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है पास्ट है। दो ही कंडीशन होती जाता है इसमें, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर भी होता है, लेकिन फ्यूचर और प्रेजेंट को एक ही कंडीशन रखा जाता है, पास्ट को अलग किया जाता है। तो हमारा रूल बनता है कि जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। अगर ये हमारा टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमारा ये वाला टेंस नहीं बदलेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट की भी एक पहचान बनाई है, जिसको आप देख सकते हो। प्रेजेंट की पहचान हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट है? जब आरबी में, किसमें? आरबी यही है ना पहला वाला आपका। जब आरबी में से या सेज आए, क्या है? जब से या सेज दिया हो तो क्या होगा आपका? प्रेजेंट होगा। अब आती है आपकी पास्ट की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें पास्ट है? तो जब आरबी में सेड आए, क्या है? सेड। जब आरबी में क्या दिया हो? सेड दिया हो तो क्या होता है? पास्ट होता है। अब आती है आपकी फ्यूचर की पहचान। जब आरबी में बिल से या सेल से दिया हो तो फ्यूचर होता है। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? क्या दिया हो यहाँ पर? से या सेज दिया होगा। और पास्ट क्या होती है? यहाँ पर सेट दिया होता है। और फ्यूचर क्या होती है? यहाँ बिल से या सेल से दिया होगा। अब आपकी तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन हमको पहले कौन से बनाने हैं? प्रेजेंट या फ्यूचर वाले बनाने हैं। गीता सेज टू मी कॉमा इन्वर्टर कॉमा मीरा इज रीडिंग द बुक। ये आपको दो वाक्य दिए हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं? हमने बताया था इसको आरबी बोलते हैं और इसको आरएस बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसको पहचानेंगे। बताइए ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? बताइए। देखो इसमें सेज दिया हुआ है तो हमारा प्रेजेंट है। क्या है ये? प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो दूसरा वाक्य बदलेगा नहीं। हमने आपको रूल लिखाया था कि जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। चलते हैं गीता को, तो गीता रहेगा। अब हमने बताया था सेज टू को क्या कर देते हैं? टेल्स कर देते हैं। और टू को हटा देते हैं, मी। कॉमा हटा क्या बताया था हमने आपको? डेट लगाते हैं। ये मीरा का मीरा रहेगा। और ये प्रेजेंट में है इसलिए इस टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा का तैसा रहेगा। तो गीता टेल्स मी डैट मीरा इज रीडिंग द बुक। ये आपका हो गया असर्टिव। असर्टिव का कौन सा होगा? प्रेजेंट वाला। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब हम एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट न दिया हो, जैसे कि ही सीज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दीपक
gone to school. He says दीपक हैज़ गॉन टू स्कूल। देखो ही को ही रहेगा। अब ये यहाँ पे क्या है, सेज आ रहा है, इसमें टू दिया हुआ है, नहीं दिया। जब टू ने दिया हो तो ये से या सेज सेड बदलता नहीं, हमने आपको बताया था, रूल में क्लियर किया था। अब सेज को यहाँ पर क्या रहेगा, सेज ही रहेगा, कॉमा हटा क्या लगा देते हैं, दैट। और ये प्रेजेंट भी है क्योंकि इसमें सेज आ रहा है। हमने आपको बताया था कि से या सेज आए तो प्रेजेंट होता है, सैड आए तो पास्ट होता है, और ना से या सेज दिया हो ना सैड दिया हो तो वो फिर फ्यूचर होता है। तो बाकी सेंटेंस आपका जैसा का तैसा रहेगा। ये आपके हो गए असर्टिव। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ शब्द भी आ जाते हैं जिन्हें हमें बदलना पड़ता है। तो इसका एक रूल बनता है, जब आरएस में निम्न शब्द आए तो इनडायरेक्ट करते समय वह शब्द बदल जाते हैं। आरएस में कुछ शब्द होते हैं जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो वो शब्द आपके बदल जाते हैं। वो शब्द इस प्रकार हैं। इन शब्दों को हम एक सारणी के माध्यम से आपको बताएंगे। उस सारणी में से आप उनको लर्न कर सकते हो। यदि तुम चाहो तो उनको बुक में भी फाइंड कर सकते हो, बुक में भी वो दिए होते हैं, लेकिन हम आपको सारणी के माध्यम से उन शब्दों को यहाँ पर बताएंगे। वो शब्द कौन से होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। गोपाल सेज टू मी कॉमा इनर कॉमा ही इज रीडिंग द बुक टुडे। देखो इसमें वो शब्द हमारा टुडे है। क्या है, टुडे। जो हमने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल देते हैं तो बनाते हैं, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। जैसे गोपाल सेज को क्या कर देंगे, टेल्स। क्यों, टू दिया हुआ है, अगर टू ना होता तो हम इसको नहीं बदलते। और हम ये भी कह सकते हैं इसका मुख्य जो रूप कारण होता है बदलने का वो हमारा ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है कि जब आरवी में ऑब्जेक्ट दिया हो तो से या सेज को बदलते हैं, अदरवाइज नहीं बदलते हैं। और ऑब्जेक्ट भी जब आएगा जब टू दिया होगा। तो सेज टू क्या कर देंगे, टेल्स। टू को हटा देते हैं, मी कॉमा हटा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ही इज का एज रहेगा, रीडिंग द बुक, और टुडे को कर देते हैं हम डेट डे। क्या कर देते हैं, डेट डे। तो इसकी एक इसका एक सारणी होती है जिसको हम बताएंगे, और आप उस सारणी में इन शब्दों को याद कर लोगे तो जब आपके आरएस में ये शब्द आएँ तो आप इनको बदल दिया करोगे। अब वो मैं सारणी लिखता हूँ, उसे आप देखना। देखिए हमने आपको ये बताई थी सारणी। इस सारणी में जो भी शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट में शब्द आएंगे और ये डायरेक्ट में आएंगे। अगर डायरेक्ट में ये शब्द होते हैं तो जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो हम इनको इस प्रकार से बदल देते हैं। जैसे दिस दिया हो तो हम क्या कर देंगे, उसको डैट कर देंगे। दिस दिया हो तो दोज, एगो हो तो उसको बिफोर, नाउ को देन, जस्ट को देन, टुडे को डेट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और हेयर को देयर में बदल देते हैं। ऐसे ही 10 का सो, टू नाइट का डेड नाइट, कम का गो, लास्ट का द प्रीवियस और नेक्स्ट का द फॉलोइंग। कभी कभी यह आता है कि लास्ट नाइट आ जाता है, लास्ट नाइट, तो नाइट ही रहेगा। हम सिर्फ क्या बदलेंगे इसमें आपका लास्ट, और लास्ट को क्या करते हैं हम, द प्रीवियस। तो क्या हो जाएगा ये, द प्रीवियस
नाइट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट जहाँ भी आएगा वो प्रीवियस के आगे बदल जाएगा और नेक्स्ट आता है तो उसको हम फॉलोइंग से बदल सकते हैं। इसी बेस पर हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं जो इस सारणी के बेस पर होगा। गीता विल से कॉमा इंटर कॉमा राहुल इज रीडिंग दिस बुक नाउ। गीता विल से कॉमा इंटर कॉमा राहुल इज रीडिंग दिस बुक नाउ। विल आ गया, कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। हमने आपको बताया था विल से या सेल से आए तो फ्यूचर होता है, सेज या से आए तो प्रेजेंट होता है और सैड शब्द आता है तो पास्ट होता है। अब यहाँ पर क्लियर है कि हमारा ये फ्यूचर में है और जब आर भी फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस का टेंस नहीं बदलता है, इसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो बनाते हैं इसको। गीता, इसमें टू नहीं दिया हुआ है तो आपका से भी नहीं बदलेगा, तो विल का विल और से का से। कॉमा हटा क्या लगाते हैं? आप जानते हैं डैट लगाते हैं। राहुल इज रीडिंग, क्या आ गया इसमें देखो? दिस। हमने बताया था ना अगर दिस दिया हो और जब इंडैट करते हैं तो क्या कर देते हैं? उसको हम डैट कर देते हैं, तो इसको क्या कर देंगे आप? डैट कर देंगे और बुक का बुक रहेगा। अब ये नाव शब्द आ गया और नाव को हम क्या करते हैं? ये दिखाई दे रहा है आपको सारणी में, नाव क्या कर देते हैं? देन कर देते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। इस तरह से इनमें से जो भी वर्ड आएगा हम उसको इस सारणी के बेस पर बदल देंगे। ये आपका यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर हो गया। इसमें 2-4 रूल और रह गए हैं, उनको लिखने के बाद आपके असर्टिव ख़त्म हो जाएंगे।